हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में वीडियो नंबर 3 के साथ आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बेटा, वीडियो नंबर 1 में हमने फिनॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात की थी, जिसमें हम पूरी रिएक्शंस नहीं आपको दे पाए थे। आज उसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए तैयार किया है। तो बात चल रही थी फिनॉल की Br2 से रिएक्शन, Br2 से रिएक्शन। बेटा, दो तरीके से रिएक्शन करता है Br2, और फर्क किसमें पड़ता है? केवल सॉल्वेंट में, है ना। जब Br2 की रिएक्शन, जब फिनॉल की रिएक्शन Br2 से कराते हैं और यहाँ Br2 एक्सेस में लेते हैं 3 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर जो Br2 जल होता है बेटा, सॉल्वेंट क्या होता है? यहाँ वाटर होता है। एक्चुअल में Br2 जल लेते हैं, तब यहाँ प्रोडक्ट बनता है Br, Br और Br। बेटा जी, यहाँ 3HBr यहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। ये 1 नंबर होता है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6। 2 पर Br है, 4 पर Br है और 6 पर Br है। कितने Br हैं? ट्राई है। कौन? ब्रोमो, और मेन कंपाउंड है फिनॉल। और ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन होता है, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। अब होता क्या है बेटा जी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर बेटा क्या होता है, हर कोने पर, अब आपको देखना है इसको, मैकेनिज्म सीखनी है आपको। टाइप मैकेनिज्म कहाँ से निकला ये, ठीक है बेटा जी। यहाँ पर CH होगा, हर कोने पर CH होता है, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH। मैं उन्हीं कॉर्नर को दिखा रहा हूँ जिनमें हमने Br2 को अटैच कराया है। ऐसे ही बेटा यहाँ पर आ जाएगा Br सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ पर भी आ जाएगा बेटा Cr सिंगल बॉन्ड Br, एक यहाँ पर भी आ जाएगा Cr सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड Br। बेटा जी, एक Br यहाँ से HBr यहाँ से निकल जाएगा, एक भी HBr यहाँ से निकल जाएगा, एक HBr यहाँ से निकल जाएगा। ये Br इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ये Br इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, और ये Br इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, एक HBr, 2 HBr, 3 HBr, वो आप तीनों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है जी। और ये सफेद रंग का एक क्या होता है बेटा? अवक्षेप होता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, जब फिनॉल को ब्रोमीन जल के साथ ट्रीट कराया जाता है तब कौन सा कंपाउंड बनता है? तो ये बनता है बाबूजी। अब दूसरी रिएक्शन कैसे होगी? तो पहली हो गई बेटा, अब Br2 से ही दूसरी होगी, लेकिन सॉल्वेंट बदल चुका होगा। सॉल्वेंट यहाँ पर कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। ये पोलर सॉल्वेंट है H2O, ध्रुवीय। सॉल्वेंट बदलने से प्रोडक्ट बदल गया, आप देख सकते हैं भाई साहब। दूसरी रिएक्शन है बेटा Br2 से दूसरी रिएक्शन है। फिर फिनॉल लेते हैं, वापस से फिनॉल प्लस Br2। इस बार सॉल्वेंट बदला मिलेगा आपको, CCl4, कार्बन का टेट्राक्लोराइड, पायरीन भी कहते हैं इसको, पायरीन। ये आग बुझाने के काम आता है भाई साहब, याद रखना। ये सॉल्वेंट है, और कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर। कैसा है माय डियर? नॉन पोलर। वो कैसा था? पोलर था। अब यहाँ दो फॉर्म बनेंगी, एक बेटा ऑर्थो फॉर्म बनेगी और एक पैरा फॉर्म बनेगी। बेटा जी ध्यान देना, यहाँ एक कंपाउंड के दो रूप बनते हैं, दो फॉर्म्स बनती हैं। कंपाउंड एक ही होता है। एक में यहाँ लगा दो Br, ये ऑर्थो हो जाएगा, ये पैरा हो जाएगा। और पैरा जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है, मेजर प्रोडक्ट के रूप में, अधिक उत्पाद के रूप में।
और ये बनता है बेटा माइनर प्रोडक्ट में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोफिनॉल और ये 4 ब्रोमोफिनॉल, या आर्थो ब्रोमोफिनॉल या पैरा ब्रोमोफिनॉल। बेटा जी इसको 2 ब्रोमोफिनॉल भी हो सकते हैं क्योंकि 2 नंबर पर बी आर लगा है, 1 2 3 4, यहाँ 4 नंबर पर बी आर लगा हुआ है। 4 ब्रोमोफिनॉल या 2 ब्रोमोफिनॉल, या इसको ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, इसको पैरा ब्रोमोफिनॉल बोलते हैं। और पैरा जो होता है वो मेजर कंपाउंड के रूप में, मेजर प्रोडक्ट के रूप में निर्मित होता है। तो अब आपने क्या देखा, फिनॉल की 2 अलग अलग सॉल्वेंट्स में Br2 से क्रिया हुई, तो वहां कैसे किससे हुई थी, पोलर सॉल्वेंट जल के साथ, तो प्रोडक्ट और बना था, वहां व्हाइट प्रेसिपिटेट बना था 246 का, और यहाँ पर Br2 से रिएक्शन वापस हो रही है, लेकिन सॉल्वेंट जो है वो चेंज है, तो प्रोडक्ट भी चेंज है। ध्यान से समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अगली रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ला रहा हूं भाई, आपको पेपर में 7 तारीख को मिलेंगी जरूर। अब बेटा रिएक्शन आती है PCl5 से, रिएक्शन विद PCl5। बेटा जी ये रिएक्शन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। कभी भी हमें OH दिख जाए किसी कंपाउंड में OH, और उसकी रिएक्शन अगर PCl5 से करा दें, तो भाई साहब इस ब्रह्मांड में एक ही कंपाउंड बनता है Cl, यानी OH को कौन हटा देता है, Cl। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ये ट्रिक। जहां भी आपको OH दिखे और PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो आप OH की जगह कौन बैठा मिलेगा, Cl बैठा मिलेगा, ये ध्यान रखना। कैसे मिलता है, हिंट और ले लो, हिंट और ले लो भाई मुझसे। यहां से दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, यहां हम PCl5 लिख देते हैं, PCl3 और Cl ऐसे इस टाइप से, क्योंकि PCl5 में Cl 5 होते हैं, जिसमें 3 Cl अलग बॉन्ड से जुड़ते हैं, 2 Cl अलग से, ये टूट जाते हैं, ये वाला टुकड़ा अलग, ये वाला टुकड़ा अलग, ये वाला टुकड़ा अलग, तो जो कुछ OH की जगह क्या मिला हमें, Cl मिला भाई साहब, ये हिंट है इसकी। तो यहां रिएक्शन देख लीजिए आप। इसको रिंग पे दिखा भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ हम ऑर्थो पैरा पोजीशन नहीं बनाने वाले। PCl5 की रिएक्शन करा दो तो OH की जगह कौन बैठने वाला है, Cl बैठने वाला है, मैंने आगे वहां बताया आपको। बेटा जी यहाँ कौन बैठ जाएगा, देख लो आप, OH की कौन बैठा है, Cl। ये क्लोरोबेंजीन बन गया भाई साहब आपका, क्लोरोबेंजीन, ये आपका फिनॉल है। अब यहाँ क्या हुआ, बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, एक तो HCl निकलेगा, इधर HCl और एक POCl3, यहाँ HCl दिखा दो प्लस POCl3 दिखा दो, फास्फोरिल क्लोराइड, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाते हैं, और यहाँ OH की जगह कौन बैठ जाता है, Cl। समझ में आ गया होगा आपको। जब भी ऐसी केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड उसके पास OH एज ए फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा हो और आपको Cl लाना हो उस पर, तो PCl5 की रिएक्शन आप करा सकते हैं। अगली रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। अब बेटा रीमर टीमैन रिएक्शन आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, RTR, रीमर टीमैन रिएक्शन। बेटा जी ये 2 तरीके से होती है, यहां भी ध्यान देना आप लोग। बेटा यहाँ फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं हम, फिनॉल की रिएक्शन यहाँ पर हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। और बेटा यहाँ पर या तो KOH ले सकते हैं या NaOH ले सकते हैं क्षार के रूप में। अब बैलेंस आप देख लेना, बैलेंसिंग का कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेन प्रोडक्ट आपका सही है तो आप रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंसिंग ही करें, ठीक है जी। यहाँ पर इसको हल्का सा हीट कर देंगे, हल्का सा, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है बेटा जी इस पोजीशन पर CHO ग्रुप यानी फॉर्मल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। यहाँ दूसरी रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पर बेटा जी फिनॉल है,
अब बस CH-Cl3 के स्थान पर आपको क्या लेना है, यहाँ क्या लेना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है भाई साहब, पायरीन लेना है, प्लस NaOH वापस से लेना है और हीट कर देना है। अब यहां भाई साहब प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा चेक करिएगा आप, यहां पर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, यहां पर 2 नंबर पर COOH लग जाएगा, बस यहां ध्यान देना है आपको। यहां CHO ग्रुप है, यहां COOH ग्रुप है, तो इसको नाम दे सकते हैं। अब ये मेन फंक्शन ग्रुप की तरह काम करेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। या दूसरा नाम इसका हो जाएगा भाई साहब सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड के नाम से बहुत जाना जाता है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही बेटा जी ये मेन फंक्शन ग्रुप के रूप में काम करेगा, क्योंकि इसमें कार्बन है, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि ओइक एसिड हो गया भाई। या इसका दूसरा नाम है बेटा जी सैलिसिलिक एसिड, इस नाम से बहुत जाना जाता है भाई, ध्यान समझ लेना आप, सैलिसिलिक एसिड ये है। तो आपकी ये रीमर टीमर हो गई। चाहो तो आप यहाँ 3 मॉलिक्यूल ले सकते हो और यहाँ 4 ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाई प्रोडक्ट की आपको कोई जरूरत नहीं होती, आप ये लिख के आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आ जाता है कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ ट्रीट करते हैं कौन सा यौगिक बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। फिनॉल को जब कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्षार के साथ ट्रीट करते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड बनता है। और ये सैलिसिलिक एसिड और ये सैलिसिल एल्डिहाइड बहुत काम के कंपाउंड है, इन्हें आगे हम अभी आपको इनके यूटिलाइजेशन बताने जाते हैं। ये आपकी रीमर टीमर हो गई, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आती है कॉलवे रिएक्शन, अगली रिएक्शन है कॉलवे रिएक्शन। कॉलवे रिएक्शन, इसमें आपको ध्यान रखना है जो रिएजेंट होते हैं वो कौन है। पहले आपको CO2 लेना पड़ेगा प्लस कोई छाल लेना पड़ेगा, और दूसरे स्टेप में आपको हाइड्रोलाइसिस करानी पड़ेगी एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलाइसिस, ये ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो यहां हमने फिनॉल ले लिया भाई साहब, प्लस पहले स्टेप में हमने CO2 और प्लस क्षार की रिएक्शन करा दी, और दूसरे स्टेप में हमने हाइड्रोलाइसिस करा दिया इसका एसिडिक मीडियम में। तो भाई साहब कोई और नहीं, सैलिसिलिक एसिड ही बनने वाला है, यही बनने वाला है, अभी बताया था आपको, सैलिसिलिक एसिड। तो कॉलवे रिएक्शन में बेटा कौन बनता है, सैलिसिलिक एसिड ही बनता है, याद रखना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसको हीट कर देते हैं और प्रेशर भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देंगे या हीट कर देंगे, ये कंडीशंस रहेंगी बेटा। अब आगे रिएक्शन प्रोसीड करते हैं कॉलवे के बाद। ये आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन तो खुद बन जाएंगे, और रिएक्शन ऑर्गेनिक में आप वैलेंस करने के पीछे मत जाइएगा, आपको पूरे अंक मिलेंगे, आप केवल रिएक्शन को अटेम्प्ट करेंगे। अब बेटा जी रिएक्शन आती है कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, युग्मन अवक्रियाएं, आपको हिंदी में कहेंगे युग्मन रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस, युग्मन अवक्रियाएं, हिंदी में लिख दे रहा हूं, चलो युग्मन अवक्रियाएं। ठीक है जी। इसमें क्या करना है बेटा, BDC के साथ, BDC कौन है, BDC कौन है जरा चेक करो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम, एजो माने नाइट्रोजन, एजोनियम क्लोराइड, CHLORIDE, भाई साहब B यहां से उठाया, D यहां से उठाया, C यहां से उठाया, BDC। जब BDC की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं किसी क्षार की उपस्थिति में, तो पता है क्या बनता है, एक डाई बनती है बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एक डाई बनती है ना, रंजक बनता है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये।
हमने यहाँ पर बीडीसी बना दिया भाई। देखो कपलिंग रिएक्शन की खास बात क्या है, इस टाइप से रिंग चलती है ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं चलती बेटा, पैरेलल हॉरिजेंटली रिएक्शन लिखनी पड़ती है, हॉरिजेंटली फॉर्मूला लिखना पड़ता है इस टाइप से, क्योंकि तभी बेंजीन रिंग कंडेंस होंगी। ये बेटा सूत्र हो गया बीडीसी का, C6H5N2Cl, C6H5N2Cl फॉर्मूला होता है, C6H5 ये रिंग हो गई, N2Cl प्लस फिनॉल को भी बेटा ऐसे ही लिखना है, लिटा के बेंजीन रिंग को, इधर OH और हर कोने पर CH होता है, तो इसलिए यहाँ H ले ली। यहाँ से भाई साहब HCl का निकाल देंगे, HCl यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है जी, HCl निकल जाएगा यहाँ से, ठीक। और क्षार की उपस्थिति रखेंगे, बेस की प्रेजेंस रखते हैं, ठीक है, हाँ। बस क्या करेंगे, इस यूनिट को और इस यूनिट को मिला देंगे, क्योंकि ये बॉन्ड सीधे सीधे कहाँ जाके जुड़ेगा, इस बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा नाइट्रोजन का ये बॉन्ड। देखो कुछ नहीं किया मैंने, ये वाला बॉन्ड ये वाला सीधे सीधे किससे मिला दिया, इस रिंग से मिला दिया। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है। सीधे ये वाला बॉन्ड किससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, और HCl यहां से निकल। अब चूंकि HCl एक अम्ल है तो माध्यम को अम्लीय कर देगी, इसलिए छाल लिया गया। क्षार क्या कर देगा, अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए छाल लिया गया। तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पैरा हाइड्रोक्सी लगाए भाई साहब, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ऑरेंज रेड कलर की डाई होती है जी, ऑरेंज डैश रेड कलर डाई, ये रंजक है बेटा जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैसे आएगी, क्या होता है जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ किसी क्षार की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है, तो एक क्या बनता है, एक डाई बनती है ऑरेंज रेड कलर की, जिसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन की ओर मूव करते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोक्सिलिन बनता है, जो एक क्या होता है, एक सूचक होता है, एक इंडिकेटर होता है बेटा। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, आप सीखना चाहते हैं तो सीखो। थैलिक एसिड याद रखो पहले, थैलिक एसिड, ये COOH है बेटा जी, ये भी COOH है, 1,2, ये थैलिक एसिड है बेटा, थैलिक एसिड PHTHALIC, ये थैलिक एसिड है। इसको हीट कर देते हैं अगर किसी निर्जलीय कारक P2O5 की प्रेजेंस में, यहां से बेटा पानी निकल जाता है, क्या निकल जाता है, पानी, इसका OH इसका H, या इसका OH ले लो इसका H, पानी निकाल दो यहां से, तो ये यूनिट इस O से जुड़ जाएगी। ध्यान से सुनना भैया बेटा जी, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये यूनिट और ये यूनिट, और O यहाँ टूटा था बीच में, इससे जुड़ जाएगा, बीच में ले लेंगे O को, ये इससे भी जुड़ गया और इससे तो जुड़ा ही था। इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड, PHTHALIC, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड बन गया भाई साहब जी। तो थैलिक एनहाइड्राइड थैलिक एसिड का निर्जलीकृत कंपाउंड है, डिहाइड्रेटेड कंपाउंड ऑफ थैलिक एसिड इज नोन एज थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे किससे, इसको वापस ला रहा हूं बेटा मैं, यहां से आपको शायद दिखेगा नहीं तो मैं इसे मिटा रहा हूं। अब खेल किसका है सारा, थैलिक एनहाइड्राइड का। थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन, थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम फिनॉल से कराएंगे। थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम किससे कराने वाले हैं, फिनॉल से। और फिनॉल के कितने मोल लेने वाले हैं, फिनॉल के कितने मोल लेने वाले हैं, 2। किसकी प्रेजेंस रखने वाले हैं, कॉन्संट्रेटेड H2SO4, ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे बेटा जी, और फिनॉल के कितने मोल लेने वाले हैं, 2 मोल लेने वाले हैं मेरे बच्चों, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल, एक ये रहा और प्लस एक ये रहा,
देखिए साहब, यहाँ पर बेटा जी हम H ले सकते हैं क्योंकि हमें लिंक कराना है, रिएक्शन को कराना है। तो C6H5OH और H हर कोने पे होता ही है, तो यहाँ से क्या निकाल देंगे आप? पानी निकाल देंगे। देखो साफ साफ दिख रहा है आपको, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ। अब C और O के दो बॉन्ड टूटे, एक बॉन्ड इसके साथ C के साथ जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ से सीधा ये यूनिट इससे जुड़ जाएगी C से, ये यूनिट इससे, और पानी निकल जाएगा। उस पानी को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? H2SO4। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले का खेल है। आपको अगर फॉर्मूला आ गया तो ऑर्गेनिक रिएक्शन चुटकी मार के होंगी भाई साहब, अन्यथा ऐसे ही बैठे रहना, कुछ नहीं हो सकता। वो मैंने वही वापस लिख दिया, देखो ध्यान से सुनो। अब ये वाली यूनिट एक तो इससे जुड़ जाएगी सीधे सीधे इससे, और एक यूनिट इससे जुड़ जाएगी, और कुछ नहीं होना। इस कार्बन की एक यूनिट इस फिनोल यूनिट से जुड़ गई और वापस से एक यूनिट इस फिनोल यूनिट से जुड़ गई, और कुछ भी नहीं हुआ बच्चों। यही बन गया फिनोफ्थिलीन, फिनोल्फोथिलीन, PHTHALEIN, और यहीं से नाम निकल के आया भाई साहब, फिनोल प्लस फिनोफ्थिलीन, फिनोल प्लस थैलिक एनाइड्राइड से बना फिनोफ्थिलीन। देखो फिनोल से, यानी फिनोल भी इसमें है और थैलिक एनाइड्राइड भी है, यहीं से नाम निकल गया। ये एक डाई होती है भाई साहब, क्या होती है? एक डाई होती है, डाई, एसिडिक है ना, डाई होती है, ठीक है। चलो, तो फिनोल से फिनोफ्थिलीन कैसे बनाएंगे? तो ये बन गया भाई साहब। फिनोल की रिएक्शन किससे कराएंगे? थैलिक एनाइड्राइड से। फिनोल के कितने मोल लेंगे? 2 मोल, ये 2 दिख रहे होंगे, 2 मोल्स, 2 मोलिक्यूल्स लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट कर देंगे तो एक सुंदर सा कंपाउंड बनेगा जिसको क्या बोलते हैं? फिनोफ्थिलीन। हिंदी में लिख दे रहा हूं, फिनोफ्थिलीन। एक डाई होती है बेटा, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं जो आपके पेपर में हो सकता है पूछ ली जाए। बेटा एक दवा होती है, 3 कंपाउंड को बनाने वाले हैं हम, 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड को बनाने वाले हैं। और किससे बनाने वाले हैं? सैलिसिलिक एसिड से। पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा एस्पिरिन। बेटा जी एस्पिरिन कौन है? ASPIRIN, एस्पिरिन। बेटा ये पेन किलर भी होती है, ध्यान से सुनना, और ये आपकी एंटीपायरेटिक भी होती है। पायरेटिक माने बुखार को कम करने वाली, टेम्परेचर को कम करने वाली। एस्पिरिन एक इंपॉर्टेंट एक मेडिसिन है बेटा जी, इट इज एन मेडिसिन, एक दवा है जो दर्द निवारक भी है, दर्द को कम करती है। भाई साहब दिल का दर्द हो रहा हो तो उसको दर्द नहीं कम कर पाएगी। ठीक है जी, एक पेन किलर है और ये एक बुखार नाशक है, बुखार नाशक, ताप नाशक कह सकते हैं, ताप नाशक, ताप को कम करने वाली। बुखार कब आता है? बुखार एक बीमारी नहीं है भाई, किसी भी बीमारी का सिग्नल होता है बुखार। यदि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो समझ लो बॉडी में कोई कमी है, वही बुखार के रूप में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बस इतना सा होता है। तो हम एस्पिरिन को सिखाने वाले हैं, ध्यान से सुनना। दूसरा बेटा जी हम सेलॉल, आपने पढ़ा हुआ डेटॉल, सेलॉल एंटीसेप्टिक, और एक और पढ़ाएंगे आज आपको नया, मेलॉल। ये नई चीजें बुक में भी नहीं मिलेगी भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पूछ सकता है, इन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, 5 मिनट में आपको क्लियर करते हैं, ठीक है। चलो देखिए, अगर हम सैलिसिलिक एसिड की क्या करा दें? एसिटाइलेशन करा दें। बेटा जी ध्यान देना, यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है आपको, महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान देना है। ये है बेटा सैलिसिलिक एसिड। कौन है बेटा जी? ये सैलिसिलिक एसिड है, ये आपको पता है, सैलिसिलिक एसिड। इसका एसिटाइलेशन करा दो बेटा, एसिटाइलेशन।
एसिटिलीकरण, हिंदी में क्या कहेंगे, एसिटिलीकरण। किससे कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, याद रखना। दो से हो सकता है, एसिटिल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से। CH3COO CH3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है साहब। और प्रेजेंस किसकी रखते हैं, प्रेजेंस रखते हैं CH3COONA की। ये भी याद रखना, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में ये क्रिया होती है। क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां से बेटा ये वाला H हटेगा, ध्यान से सुनना, यहां से ये वाला प्रोडक्ट हटेगा, यहां से ये, तो CH3COOH यहां से क्या निकल जाएगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड निकल जाएगा। यहां से क्या याद निकल जाएगा, एच तो इसकी जाएगी। मैग्नीशियम सीखना चाहते हो तो मैग्नीशियम सीख सकते हो आप। देखो ये नेगेटिव हो जाएगा बेटा जी और ये पॉजिटिव, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्ट पॉजिटिव। ये बन गया आपका एसिटिल, और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। यहाँ ये H+ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये भी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो यहाँ से तो H+ हटेगा, मैंने भी बताया था H+ यहाँ से हटेगा और एसीटेट आयन यहाँ से हटेगा, CH3COO पे माइनस। तो H आयन इसको अगर मिल जाए, एसीटेट आयन को अगर H आयन मिल जाए तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। और ये एसिटिल ग्रुप इस पे अटैक मार देता है O- पे, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक मार देता है O- पे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है। बस हो गई बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हो गई, इनकी मोहब्बत तैयार हो गई भाई जी। बस O के पास कौन अटैक मारेगा, COCH3, C मारेगा, ये एसिटिल ग्रुप आ गया O के साथ, ये एजिट ही रहेगा, COOH ग्रुप एजिट रहेगा। ऐसे ही लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भाई इसके नाम हो जाएंगे, दो नाम है, एक तो एस्पिरिन है ही नाम, एक नाम तो एस्पिरिन है, और दूसरा नाम हो जाएगा भाई साहब 2-एसिटॉक्सी। नंबर 1 ये रहेगा भाई साहब, और नंबर 2 ये। और एसिटॉक्सी क्यों होगा, एसिटिल ग्रुप और ऑक्सी ग्रुप, एसिटिल ग्रुप और ऑक्सी ग्रुप, और दोनों को मिला दो, एसिटिल ऑक्सी तो एसिटॉक्सी, शॉर्ट में कर दिया एसिटॉक्सी। और 2 नंबर पर कौन लगा है, एसिटॉक्सी। और मूल कंपाउंड क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। यस, मजा आ गया होगा। 2 पर एसिटॉक्सी ग्रुप है और मूल कंपाउंड क्या है, बेंजोइक एसिड है, C6H5COOH। तीसरा नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, तीसरा नाम कौन बताएंगे, तीसरा नाम भी बता सकते हो आप, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। भाई सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन हो गया, एसिटिल ग्रुप चिपक गया, तो तीसरा नाम हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। भाई साहब एक ही कंपाउंड के 3-3 नाम बता रहा हूं, और वो भी आपको समझा के सिखा के, चूतिया बना के नहीं, बिल्कुल एक एक चीज समझा के और सिखा के। कैसे तीनों नाम हो गए, पुनः सुन लो। 1 नंबर 2 नंबर, 2 पे एसिटिल और ऑक्सी लगा है तो 2-एसिटॉक्सी, और मूल कंपाउंड बेंजोइक एसिड हो गया। ये इसका मेडिकेटेड नाम है, ठीक है, एस्पिरिन ही बोलते हैं इसे। और दूसरा नाम हो जाएगा इसका एसिटिल, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड पर कौन चिपका है, एसिटिल ग्रुप चिपका है भाई साहब, इसलिए नाम हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है जी। इसके यूज क्या है बेटा, ये पेन किलर की तरह यूज किया जा सकता है, दर्द निवारक, दर्द कहीं हो रहा हो, पूरे बॉडी में कहीं दर्द हो रहा हो तो आप एस्पिरिन या डिस्प्रिन लेते हैं, वही है। दूसरा क्या है, दूसरा नाम इसका काम क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को कम करना, यानी बुखार को उतारना, ठीक है। हाँ, बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है भाई, ये किसी बीमारी का सिग्नल होता है, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ एनी समथिंग इज रॉन्ग इन योर बॉडी, उसी का भाई साहब क्या है, प्रतिफल है ये, उसी का सिग्नल है। चलो अब फिनॉल से कराते हैं, इसी एस्पिरिन की रिएक्शन बेटा, सॉरी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन अब इस बार किससे कराते हैं, फिनॉल से। फिनॉल, ध्यान से सुनना भाई, ये आपका फिर से मैंने सैलिसिलिक एसिड लिख दिया, ठीक है। इस बार इसकी रिएक्शन किससे कराने वाले हैं हम, फिनॉल से। तो यहां ले लेंगे हम HOC6H5, ये आपका फिनॉल हो गया बेटा जी, ठीक है, ओके। इस बार जो H जाएगा बेटा जी वो कहां से जाएगा, इस बार H यहां से और OH यहां से,
बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा OH एज इट रहेगा बेटा इस बार, C डबल बॉन्ड O, फिर ये O आ जाएगा और ये C6H5, इसका नाम बन गया सैलिसिलिक एसिड और प्लस फिनॉल, तो बन गया सैलॉल। ध्यान से सुनना, सैलॉल में क्या है, सेल शब्द ऐसे ले लिया सैलिसिलिक एसिड से, कहां से ले लिया बेटा, सैलिसाइलिक एसिड से, और ऑल ले लिया भाई साहब किससे, फिनॉल से। तो बाबूजी सेल यहां से लिया, देखो ऐसे एल, और OL यहां से लिया, भाई साहब दोनों की मोहब्बत से क्या बना दिया, सैलॉल। समझ में आ गया होगा। सैलॉल क्यों नाम पड़ा, सैलिसिलिक एसिड से, सैलिसिलिक एसिड से क्या लिया गया, सेल ऐसे एल, और फिनॉल से क्या लिया गया, ऑल, तो क्या बन गया, सैलॉल। और सैलॉल कोई क्या काम करता है पता है, ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है, जैसे डिटॉल वगैरह यूज करते हैं आप, इट इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक, बॉडी में सेप्टिक नहीं होने देता है भाई, एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। मजा आ गया होगा भाई। तो फिनॉल और सैलिसिलिक एसिड से कौन बनता है, सैलॉल। तो आपको पेपर में पूछ सकता है कि फिनॉल से सैलॉल कैसे बनाइएगा। भाई साहब बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ गया होगा एकदम कंटास तरीके से। चलो मेलॉल के बारे में और थोड़ा बता देते हैं, ध्यान से सुनना। फिर सैलिसिलिक एसिड ले लिया बच्चों, ओके, और यहां पर मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं। इस बार बेटा फिनॉल ले लिया है, मिथाइल अल्कोहल ले लिया है, यहां से फिर निकाल दो, पानी निकाल दो यहां से आप, ये बन जाएगा आपका इसको कहते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन भी कहते हैं, या मैथिल सैलिसिलेट, मैथिल सैलिसिलेट भी कहते हैं बेटा इसको, मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप आ रहा है, मिथाइल सैलिसिलेट, सैलिसाइलेट, ठीक है जी। हाँ, इसका यूज होता है बेटा, जैसे आप जो मूव वगैरह लगाते हैं, चोट लग जाती है, मूव वगैरह लगाते हैं, उसमें यूज होता है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ठीक है जी। तो मिथाइल अल्कोहल के साथ ये बन जाएगा, है ना। हाँ, इसी को मेलॉल कह सकते हैं आप चाहो तो, मेलॉल, सैलॉल, मेलॉल। ये आपकी फिनॉल की लगभग सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपकी मैंने करा दी, ठीक है। तो अब एक दो क्वेश्चन और बनते हैं ऐसे ही यूनिट बेटा, एक दो क्वेश्चन है, आप इन्हें तैयार कर लेना मेरे भाई। क्या कारण है, मैं ऐसे ही आपको बोल दे रहा हूं, क्या कारण है कि फिनॉल में और अल्कोहल में दोनों के पास OH ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन फिर भी फिनॉल अम्लीय गुण दर्शाता है, जबकि अल्कोहल्स अम्लीय गुण नहीं दर्शाते हैं। फिनॉल जो है वो अम्लीय गुण दर्शाता है एज कंपेयर्ड ऑफ अल्कोहल, जबकि अल्कोहल्स एसिडिक नेचर नहीं रखते। किसकी तुलना में, फिनॉल की तुलना में, क्योंकि आप तीन चीज ले लीजिए, एसिटिक एसिड, फिनॉल और एथिल अल्कोहल। इनमें एसिटिक एसिड ज्यादा अम्लीय होगा बजाय फिनॉल के, फिनॉल ज्यादा अम्लीय होगा बजाय किसके, एथिल अल्कोहल के। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, एथिल अल्कोहल से ज्यादा फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं। तो बहुत सिंपल आंसर है बेटा, फिनॉल के पास बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में क्या होता है, क्या होता है, वहां रेजोनेंस हो जाएगी, रेजोनेंस के कारण जो फिनॉक्साइड आयन है, जो प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो C6H5O माइनस फिनॉक्साइड आयन जो बचेगा बेटा, वो मोर स्टेबलाइज हो जाएगा। जबकि एथाइल अल्कोहल में H आयन रिलीज करने के बाद जो इथॉक्साइड आयन होगा उसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी, वो अनस्टेबल ही रहेगा, उसका एनायन जो उसका C6C2H5OH माइनस एनायन है वो अनस्टेबल होगा, मीन्स प्रोटॉन को रिलीज नहीं कर पाएगा। अनस्टेबल है तो क्यों छोड़ेगा, कोई बंदा अनस्टेबल है तो क्यों आपको रुपए देगा, वो और अनस्टेबल होना चाहेगा क्या, नहीं, ठीक है। तो इस कारण से फिनॉल्स जो होते हैं
वो अल्कोहल्स की तुलना में मोर स्टेबल होते हैं ड्यू टू दे हैव द मोर स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, दैट्स व्हाई दे आर मोर एसिडिक देन द अल्कोहल्स। ठीक है, हाँ जी। ऐसे ही एसिड्स जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास और जबरदस्त तरीके का, जिसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो दो उसकी स्ट्रक्चर बन सकती हैं। वहां एसिड की केवल दो ही स्ट्रक्चर बनेंगी रेजोनेंस, जबकि फिनोल की 5 बनती हैं। लेकिन वहां जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज जाता है, ठीक है, वो कहां जाता है? फिनोल में तो कार्बन पर जाता है नेगेटिव चार्ज, लेकिन एसिड्स में जो नेगेटिव चार्ज है बेटा वो ऑक्सीजन की तरफ जाता है, तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, इस कारण से एसिड्स फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये ऑर्डर हो गया, एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल्स और फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। भाई ये बात ध्यान रखना, एसिडिक नेचर का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, ये घटता हुआ, ये ज्यादा एसिडिक होते हैं, फिर ये इंटरमीडिएट होते हैं, और ये सबसे कम एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं अभी बता दिया मैंने। इसमें रेजोनेंस बनेगी, इसमें रेजोनेंस नहीं बनेगी। यहाँ रेजोनेंस बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन की ओर चला जाता है। इस कारण से एसिड्स ज्यादा मोर स्टेबल होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही है। आज हमने फिनोल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब एक नई वीडियो के साथ आज ही जल्द फिर आपके सम्मुख होंगे। ठीक है, थैंक यू।